हेलो एक जो पास्टर है जी। वो मेरे को पता भी नहीं था वो कहाँ से कहाँ के था। वो 1 1:30 बजे के टाइम था दोपहर का। उन्होंने मेरे को कॉल किया और मैं उनको जानती भी नहीं थी। लेकिन वो पास्टर मेरे को बोल रहा था कि मेरे बच्चों लोगों को बोला कि बच्चे आपको आपकी मम्मी क्या कैसे है क्या है क्या करके बोल रहे थे। उनके बाद में बच्चे लोग के कह रहे थे कि जाओ मम्मी के पास बात कर लो ऐसे कह करके तो लाए बच्चे लोग कॉल को। तो मैंने बात की तो बोला कि मैडम आपके घर में जो बच्चे हैं तो हम लोग उनको बाइबल टीचिंग देना चाहते हैं। तो जी। इसीलिए पूछ रहे थे आपकी लड़कियों को ऐसे कह करके। तो मैंने बोली कि देखिए सर आप जो कहाँ के हो ऐसे कह करके। तो उन्होंने बोला कि मैं मुंबई के हूँ। अच्छा। हाँ। तो मैं बोली मेरे को भी बोला आप कहाँ से है। मैं कहे छत्तीसगढ़ से हैं हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं जी। ऐसे कह करके। तो बोली मेरे को कि आप आपके बच्चे को हम लोग टीचिंग दे रहे हैं बाइबल टीचिंग और तैयार करना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को हम हमें दे दो ऐसे कह करके आपकी लड़की को दे दो। मैं कहे क्यों दूं मैं अपनी लड़की को आपको। जी। हम लोग नहीं दे सकते हैं आप अपने लड़की को आपको। क्योंकि हम लोग तो एक ऐसे पास्टर को हम लोग पकड़ लिए हैं जो जहां तक हमारे पहुंच है मैं कहे वो इतनी खरा शिक्षा दे रहे हैं वो पास्टर जी। वो आज तक किसी ने कोई पास्टर है जो है ना वो भी नहीं दिए हैं। इतना जी। भी है कि जो हमारे चर्चा के भी जो पास्टर है वो भी हमें इतना खरी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जी। इसीलिए हम मैं कहे दिसंबर से हम लोग उसके साथ जुड़ गए हैं भाई। अब हम लोग किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं। आप जी। जैसे भी हो वैसे ही रहो ऐसे कह करके। तो मेरे को बोला उन लोग वो पास्टर जी ने बोला मेरे को कि आप देखिए मैडम बोल रहे थे कि हम लोग सिखाने के लिए बोल रहे हैं तो आप दूसरे बोल रहे हो। मैं कह नहीं हम लोग प्रतिदिन हम लोग जुड़ते हैं भाई। हम लोग कराची छपा रहे हैं तो क्यों हम जुड़े आपके साथ ही। जी। हमें नहीं चाहिए आपका साथ आपकी टीचिंग हमको नहीं चाहिए। हमें को जी। कुछ कुछ भी नहीं चाहिए। जी। ऐसे कह करके मैंने बोला उनको। तो वो बहुत जिद्दी करने लगे और फिर मैंने बोला मेरे को उन्होंने बोला कि आप बाइबल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। आप पर्व मनाते हो कि नहीं मनाते हो। बाइबल में तो इतनी पर्व दिए हैं आप मनाते हो कि नहीं। मैं कहा क्यों मनाए हम भाई पर्व को। पर्व में हमें क्या मतलब है। जी। जी। पर्व जी। तो जी। जो पीछे तक बोल रहे थे कि फसहर मनाते थे और साल में जो 12वें महीने में 14वें दिन को जो पर्व है उनको मनाते थे। मैं कहे क्यों मनाए हम 12वें महीने के 14वें दिन को पर्व को क्यों मनाए। जी। तो वो पास्टर बोल रहे थे मेरे को कि आप इजराइल नहीं हो आप क्रिश्चियन नहीं हो क्या। मैं कहे क्यों मैं क्यों क्रिश्चियन बनूं क्यों इजराइल बनूं मैं। क्या बात है। जो क्या पर्व बात जो पर्व मनाते थे वो लोग जो पहले थे ना जो क्रिश्चियन लोग हैं है। जी। यहूदी जी। लोग जी। हैं वही लोग मनाते थे वाह। पर्व को। हम लोग क्यों मनाए हम तो अन्य जाति के लोग हैं भाई। क्या बात है। क्या और बात है। फिर दूसरी बात प्रभु जब धरती पर था प्रभु जब आए और धरती पर था तो प्रभु ने पर्व मनाया पसहर मनाया है। जब क्या आप नया बात नियम बता रहे हो तो नया नियम में प्रभु ने मनाया है। और पर्व और पसहर के टाइम में जिस दिन जो बलिदान होने वाला था मेमना देने वाला था उस मेमने की जगह में तो हमारे प्रभु ने खुद अपनी बलिदान दिया है। तो हम क्यों जी। मनाए जी। भाई। जी। बिल्कुल सही कहा। है बिल्कुल सही हमें कहा। नहीं मनाना है। आप जो भी समझो हमको। जी। तो जी। जी। उन्होंने बोला मेरे को कि ऐसे कैसे होता हो सकता है मैडम ऐसे। मैं कहे भैया देखिए आपसे मेरे कोई मतलब नहीं है ना आपसे मेरे को लेन देन नहीं है। जी। आप और जाओ खोज लो इतनी बड़ी संसार है इतनी बड़ी भारत देश है और भी खोज लो। मेरे को मतलब नहीं है ऐसे लोगों की शिक्षा से। जी। 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 ना मेरे पास में फिर लगाना भी मत। जी। जी। ओके सिस्टर रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ। देखिए ये बहन है छत्तीसगढ़ से, मैं नाम नहीं पूछूंगा। और साथ ही साथ अभी 800 लोग या 850 आप लोग अभी जो लाइव हैं, आपने इनकी बातें सुनी। ये कह रही हैं कि कोई पास्टर है जो क्या कहते हैं ना, कहीं से कॉल करता है और कहता है कि आपको हम सिखाएंगे, बाइबल सिखाएंगे। तो इन्होंने आप जो कहा वो आपने सुन लिया, लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कहते हैं कि बाइबल में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं यहूदियों के, पर्व जिसको कहते हैं, ठीक है ना।
तो वो कहते कि आप इसको माना करो, क्यों आप इजरायली नहीं है, क्वेश्चन मार्क, आप इस क्रिश्चियन नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके उन्होंने बातों को रखा। बट मुझे खुशी क्या हुई पता है, कि इस बहन ने सटीक जवाब दिया। मतलब इसको कहते हैं ना कि एक मार दो टुकड़ा, ऐसा वाला जवाब दिया। और ऐसा ही युग और ऐसे ही परमेश्वर के लोग जो सटीक जवाब दे सकें, मुझे बेहद खुशी हुई। और ऐसा ही लोगों को मैं देखना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत हम 22 तारीख से करने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आप जितने भी हैं, आप सभी को कह दो कि अगर ऐसी कोई टीचिंग आपको देता है कि हमको पर्व मनाना है, हमको फेस्टिवल्स मनाना है, हमको यहूदियों का किसी प्रकार का रिचुअल फॉलो करना है, ये टोटल कल्ट टीचिंग है। मैं रिपीट करता हूँ, कल्ट टीचिंग है, कोई स्वीकार नहीं करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि बहुत सारी वचन है, बट मैं एक दो बता देता हूँ। गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय वचन 10 से देना, जो कि मैं बोलते आ रहा हूँ। सिस्टर जी आप लाइन पे बने रहिए। हाँ हाँ जी, यहाँ पे लिखा है गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय वचन 10 लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। वचन 11, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी ठहरता ही नहीं है, क्योंकि धर्मी जन तो विश्वास से जीवित रहता है। लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी को व्यवस्था का कोई भी काम, व्यवस्था से रिलेटेड किसी भी प्रकार का, खतना से लेकर बलिदान से लेकर दशमान से लेकर पर्व से लेकर सबात से लेकर किसी भी प्रकार का कोई फेस्टिवल हमको नहीं मनाना है। कौन कहती है? बाइबल कहती है। कौन कहता है? लेखक पौलुस कहता है। पौलुस को किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। किसके लिए बताया? अन्य जातियों के लिए। अब बात करते यहूदी और अन्य जाति इजरायली, ये कॉन्सेप्ट से आपको बाहर निकलना होगा। और मुझे नहीं पता कि ये टीचिंग भी आजकल जड़ पकड़ रही है कि हम यहूदी हैं। बीच में किसी ने कहा था, विवेक ने कहा था कि एक पास्टर है, वो कहते हैं कि घर वापसी मतलब ये इजराइल जाना होगा, हम सबको इजराइल जाना होगा। देखिए मूर्खता, मूर्खता देखिए, मूर्खता बोलो, नॉनसेंस वाली बातें बोलो, क्या बोलो समझ में नहीं आ रहा। क्या इस पवित्र शास्त्र के अंदर कहीं पे भी कोई भी लाइन किसी भी दास ने ऐसा कहा है कि हमको इजराइल जाना है? नहीं जाना है, नहीं लिखा है। पौलुस तो कहता है कि मैं तो अन्य जातियों का सेवक हूं, प्रेरित हूं। तो अन्य जातियों का सेवक या प्रेरित अगर है पौलुस, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सबको परमेश्वर, कोई भी लिखा है ना मत्ती 28 का 18 में या 18 से आगे कहता है कि जातियों में जाओ, ऐसा नहीं लिखा इजरायलियों में जाओ। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता। एक आखिरी बात, उसके बाद बहन से भी बात करेंगे। मसीह मंथन का जितना भी ग्रुप है भारत का, भारत के बाहर जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, मैं उन सभी लोगों से जो अभी देख रहे होंगे या एडिट वीडियो जब देखेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं, और साथ ही साथ ये जो वीडियो हैं ये ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई है जो अपने ग्रुप में, मतलब मसीह मंथन के ग्रुप में रहकर किसी गलत इंटेंशन से घुस गया है, माता यरूशलेम वाले, कल्ट ग्रुप वाले, या फिर ग्रुप को डिस्टर्ब करने के लिए, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग घुस तो गए हो लेकिन बिगाड़ नहीं पाओगे। आप लोग घुस तो गए हो लेकिन बिगाड़ नहीं पाओगे। इसका वजह यह है, आपने अभी इस बहन को सुना कि कैसे टक्कर का जवाब दिया। तो अगर आप लोगों का दिमाग में ये है कि मसीह मंथन के ग्रुप में घुसेंगे, जो कि अभी बहुत बड़ा ग्रुप बन रहा है और इसमें हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम किसी प्रकार का मैनिपुलेट करके ग्रुप को ये करके कर लेंगे, तो भैया नहीं होगा। क्योंकि छोटा छोटा जवान लड़का लड़की से लेके बुजुर्ग तक सब के सब इतना पक्का हो गए हैं कि तुम्हारे किसी भी प्रकार के उल्टी सीधी टीचिंग में ये लोग फंसने वाले नहीं है। रहा सवाल तुम लोगों का, तो आप लोग या तो निकल जाओ या तो सुधर जाओ। रिपीट करता हूं, या तो निकल जाओ ग्रुप से या तो सुधर जाओ, ठीक है ना? या सिस्टर आगे बोलिए। तो मेरे को वो फिर बोलने लगे कि आप क्रिसमस नहीं मनाते हो, और बोल रहे थे कि गुड फ्राइडे नहीं मनाते हो। मैं कहा क्यों मनाऊं भाई, पहले हम मनाते थे, जब अनजान थे तो मनाते थे, जो चर्च कहते थे तो मनाते थे। हैं अब हम जो ऐसे पास्टर पा गए हैं हमारे बीच में, हैं ये जैसे पौलुस को प्रभु ने चुन करके खड़ा किया है,
जी सबके प्रति अन्य जातियों के लिए पलूस को खड़ा किया था, उसी तरह डानियल राज को हमारे सबके प्रति, हमारे ही क्या पूरी जो दुनिया में है ना, संसार में, उन सभी के प्रति खड़ा कर दिया है भाई वो। तो हम क्यों मनाए दुनिया की बातें, दुनिया की प्रभ को क्यों माने? है अब हमारे दिमाग में आ गए हैं, हमारी चेत में चढ़ गए हैं, तो ऐसे ऐसे के पीछे क्यों हम दौड़े? क्या बात है, हमें नहीं है दौड़ना ऐसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। चलिए बहुत बहुत फिर वो जी जी फिर बोले मेरे को कि चलो भाई अब तुम्हारा अब ऐसा ही इरादा है, तो हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। मैं कहे हाँ अब बोल रहे थे, अब बोल चुके हो ना, तो अब रखिए भैया जी, अब आपसे हमें बात नहीं करना है, आप रख दीजिए और फिर दोबारा हमसे मत मिलाना। ऐसे कह करके मैंने उनको बोल दिया और मोबाइल रख दिया। उनके बाद में फिर क्या बोलते हैं, मैं अपनी लड़की से बोली कि देख बेटा तू निकाल तो ये कहाँ का है, ये झूठा है कि कैसे है, दिखा इसकी पूरा बायोडाटा निकाल इनके। तो निकाला ना, तो वही का पता चला मुंबई अंधेरी। अच्छा, मैं कहे उसका अरे उसका वाह, नाम ये क्या है? तो उसका मैं उसका कहे ये नाम उसका नाम क्या है सिस्टर? वाले हैं, वो दुनिया भर की शिक्षा देते हैं पर्व की जो पर्व मनाते हैं, हर प्रकार के जो झूठे भविष्यवाणी करके बताते हैं, वो ऐसे ही लोग हैं आजकल जो भी हमारे मोबाइल भी में आ रहे हैं। बेटा मैं कहे ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, हम हमें इस वीडियो के पीछे हमें नहीं चलना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जो बाइबल में लिखी है, जो बाइबल की बात है, वचन को हम पढ़ रहे हैं और वचन को फॉलो कर रहे हैं, उनके ही पीछे हमें को चलना है। ओके सिस्टर, जो आपने इतना सब कुछ पता लगाया ना, तो उसका नाम क्या है? उनका नाम तो बताई थी, लेकिन मैं भूल गई हूँ। मेरी लड़की बताई थी, अभी मेरी लड़की काम में है। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात रात में आएंगे वो। जी जी, मुझे पर्सनल कॉल करके बता देना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे लोगों का नंबर ब्लॉक करें, अगर जैसे ही पता चलता है कल्ट टीचिंग वाला, नंबर ब्लॉक कर लीजिए।